Hello friends, very good evening. This is Kalyani here. Welcome all of you to our channel which is Wish to Study. जहाँ चाह वहाँ राह। तो एक्चुअली इतने दिन से मैं व्लॉग नहीं कुछ वीडियोस नहीं डाल पा रही थी रिलेटेड टू बीएड कोर्स, क्योंकि आई थिंक यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि मैंने और एक नया चैनल खोला है विच इज जीवाज एम्पायर एंड दैट इज फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट। तो उसमें व्लॉग बनाना और उसको अपलोड करना इट्स नॉट सो ईजी, है ना। जो स्पेशली जब आप न्यू व्लॉगर हैं, आपको बहुत सारी चीजें R&D करनी पड़ती हैं, देन यू हैव टू डू लॉट ऑफ एडिटिंग, यू हैव टू यूज योर माइंड, यू हैव टू यूज लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स कि कहाँ पे क्या डाले, कैसे डाले। देन अल्टीमेटली सब कुछ करने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि जो वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ मे बी शॉर्टेज ऑफ मेमोरी और मे बी बिकॉज ऑफ देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो उसमें थोड़ा बिजी थी। चलो कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं, पढ़ने नहीं वाले, ये तो आई थिंक हम सभी को पता ही होगा डेफिनेटली कि मार्क्स का क्या इंपॉर्टेंस है। बट व्हेन इट कम्स टू बीएड डिग्री कोर्स, उसमें मार्क्स का क्या इंपॉर्टेंस है, लाइक हाउ मच वी शुड स्कोर in B.Ed so that we will get good opportunities, we will get lot of scope to work, we will get good number of excellent number of opportunities, how we can explore our job related things, how we can get to know like how we can enhance our knowledge, है ना। तो ये सभी चीजें हम लोग कैसे कितना अच्छा अर्न कर सकते हैं, how we can earn good money, good salary in teaching profession, choosing a teaching domain, right। तो इन सभी चीजों पे आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने पहले ही इसमें हेडिंग वगैरह सब लिख के रखा है कि हाउ मच यू नीड टू स्कोर इन बीएड डिग्री। तो देखो हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया बीएड मतलब कोई भी कोर्स हो, मतलब व्हेन इट कम्स टू लाइक हम लोग लाइक जनरल हम लोग लाइक फर्स्ट से 10th तक पढ़े हैं, फिर 12th देन ग्रेजुएशन देन पीजी एंड ऑल दैट। सो वी ऑल नो कि हमें अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं एंड ऑल दैट। डेफिनेटली बीएड में भी हो या किसी भी कोई भी कोर्स हो, आपको अच्छा मार्क्स लाना इज मस्ट एंड शुड। बट अगेन एक बीएड डिग्री एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको अगर आप 94% लाए हो या आप 99% लाए हो, बट इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट, लाइक बोलते हैं ना कि मतलब देखो बच्चे भी बहुत तरह के होते हैं, कैंडिडेट्स लाइक स्टूडेंट्स भी बहुत तरह के होते हैं। कोई बच्चा बस पढ़ता है बिकॉज आई हैव टू स्कोर अ गुड मार्क्स, कोई बच्चा पढ़ता है फॉरगेट अबाउट द मार्क्स, मुझे पता है कि आई विल स्कोर सम 60-70%, बट आई हैव टू स्टडी फॉर द कॉन्सेप्ट, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो बीएड का एक्चुअली जो बेस है वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। आपने 99% ले आया है बट यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट, यू जस्ट नो कि मैंने आपने बाय हार्ट कर लिया, कुछ चीजें बाय हार्ट कर लिया एंड यू गॉट गुड मार्क्स, यू गॉट 90+ एंड ऑल। But when it comes to practicality and when the people ask you, when you go to interview and the interviewer will ask you कि the interviewer will give you a situation. So at that point of time you have to use your own common sense, you have to use your skills, you have to use your knowledge which you have studied in BEd degree. And at that point of time if you are unable to use your 92, 95, 99%, 100% is of complete waste, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको मार्क्स पे नहीं जाना है, क्योंकि अगर आपको सबसे पहला चीज है कि आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, टॉपिक्स पे फोकस करना है। जो भी चीजें आपको बीएड डिग्री में पढ़ाई जाती हैं, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, आप जो भी पढ़ते हो, दैट शुड बी क्लियर एंड क्रिस्टल। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो देन डेफिनेटली मे बी आप आगे पीछे कुछ 2-4 नंबर किसी से कम आएगा या ज्यादा आएगा, बट ट्रस्ट मी दैट विल नॉट हैम्पर योर एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच इज गोइंग टू कम इन योर पाथ, isn't it? So that is the first point. Now second point is when it comes to the marks, अगर आप मतलब अभी तो खैर 55 भी हो गया है, 55%, but again when it comes to like अगर मतलब definitely यार when you have a good knowledge, when you have a good concept, you are going to score definitely in the first division में भी। अगर आपने 60 स्कोर किया, 70 किया, 80 किया या 90 किया, it's all like okay, it's good. So ऐसा नहीं है कि किसी ने 99 किया है तो that person is going to earn some 2 lakhs or 3 lakhs of rupees per month. No, that is not at all possible. बीएड में आपको बस ध्यान रखना है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके जो टॉपिक्स हैं, वो सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप जब बीएड के बाद आगे पढ़ोगे, मे बी यू मे परस्यू योर एमएड और यू मे डू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू मे गेट रेडी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको पूरे फैक्चुअल बेस्ड पढ़ने होते हैं। वहां पे ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ याद कर लिया और काम चल गया, नो। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू योर बीएड डिग्री। जब आपके टीचिंग में जो भी चीजें आती हैं, स्पेशली जो साइकोलॉजी हो गया रिलेटेड टू चाइल्ड डेवलपमेंटल और
और कोई भी सब्जेक्ट का पेडागोजी हो गया, वो सभी का जो भी मतलब जो कंटेंट है वो आता है बीएड से। तो द कॉन्सेप्ट एंड द टॉपिक्स, द मीनिंग एंड द डेफिनेशंस ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर फॉर यू। सो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको मार्क्स के पीछे बिल्कुल भागना नहीं है, ठीक है, कि नहीं मेरा मार्क्स इतना मेरे को आना ही आना है एकदम से, नहीं तो देन आई एम नॉट गोइंग टू गेट अ गुड जॉब एंड ऑल दैट। नो, दैट इज नॉट एट ऑल राइट। सो आपको मेन फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, आपको फोकस करना है टॉपिक्स पे, एंड जब आपका कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स क्लियर रहेगा देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वंडरफुल मार्क्स इन योर एग्जाम बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ सिंपल काइंड ऑफ ट्रिक्स की मैंने पिछले या उसके पिछले वीडियो में बताया था कि आप कैसे अपने पेपर में आंसर्स लिख सकते हो, है ना, इन स्पाइट ऑफ जस्ट राइटिंग रामायण और महाभारत। इन स्पाइट ऑफ दैट हाउ यू कैन हाईलाइट द कंटेंट, हाउ यू कैन हाईलाइट द टॉपिक्स इन योर एग्जामिनेशन पेपर, राइट। सो ये सभी चीजें अपने को ध्यान रखनी है और इसी सभी चीजों को अपने को फॉलो भी करना है। एंड क्योंकि मैंने वही फॉलो किया, मैंने कभी ये चीजें फॉलो करके नहीं पढ़ी हैं कि नहीं मुझे अच्छा मार्क्स लाना है एंड इफ लाइक मुझे एकदम से अपने क्लास में सबसे टॉपर बनना है। नो, नॉट एट ऑल, दैट वाज नॉट एट ऑल माय पर्सपेक्टिव। माय पर्सपेक्टिव वाज कि अगर मैं कॉलेज में अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ, इफ आई एम गिविंग माय 4 hours 5 hours ऑफ टाइम इन द कॉलेज, दैट 5 hours शुड बी क्वालिटेटिव टाइम फॉर मी। लाइक अगर मैंने 5 घंटा कुछ पढ़ा है तो इट मीन्स मैंने कुछ पढ़ा है, उससे जो आउटपुट है वो मैंने प्रॉपर गेन किया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। और दूसरी बात, आप लोग जीवाज एम्पायर जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा जो विश टू स्टडी चैनल है, मैंने इतना जल्दी, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मेरा इतना जल्दी इतना सब्सक्राइबर हो गया। आई गॉट 60 सब्सक्राइबर इन माय विश टू स्टडी चैनल में। सो इट इज वेरी कमेंडेबल, क्योंकि हम लोग अभी एकदम से नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे हार्डली मुझे कोई जानते हैं और मेरा जो रिलेशन भी है लोगों के साथ बहुत ही लिमिटेड है। आई हैव वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल इन माय ग्रुप, बट अगेन आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। चलो ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी टीचिंग।